तो आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आज पढ़ने वाले हैं आँख के बारे में। हमारे प्यारे प्यारे आँखों के बारे में जानेंगे अच्छे से, और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और उसे एंड में जो है पहला टॉपिक पढ़ेंगे एंड और लास्ट में उसका क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आँख, हम सबका आँख। तो आँखों में किस किस चीज का जरूरत मतलब रहता है, और उसे बोलते क्या है, उसका काम क्या होता है। तो पहला है कॉर्निया। ये देखिए आप, ये जो है ये है कॉर्निया। तो कॉर्निया ऊपर वाला लेंस होता है। पहले इस फिगर को आप ध्यान से देख लें, और उसके बाद जो है अच्छे से वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पहला है कॉर्निया, एंड देन उसके बाद है, कहाँ चला गया? अरे हाँ, हाँ ये कॉर्निया है। और उसके बाद है, ये क्या है? आइरस है, आइरिस है, जिसको कि आइरिस है। और फिर पुपिल्स है, नेत्रगोलक है। उसके बाद क्रिस्टलीय लेंस है, फिर मानव लेंस है। और ये जो है सिलियरी मांसपेशी है, मसल्स है, मतलब मांसपेशी है। आप कॉपी निकालिए और नोट कीजिए, ठीक है। और ये रेटिना, ऑप्टिकल नसें है, त्वचा द्रव्य है। चलिए वन बाय वन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कॉर्निया। चलिए देखते हैं कॉर्निया, ये कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया के बारे में क्या क्या है, पॉइंट्स है, क्या क्या हम आप जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देखते हैं, हम तो है ही बताने के लिए। तो ये जो है एक माध्यम होता है, जैसे कि लाइट आता है तो सबसे पहला जो लाइट किस चीज पे आता है, अगर क्वेश्चन है तो वो आता है कॉर्निया पे। सबसे पहला सेफ्टी गार्ड, ऐसा बोलो। जैसे बॉडी का सेफ्टी गार्ड कौन है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अगर स्ट्रांग रहता है तो हम अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं वायरस, कीटाणु और बैक्टीरिया से। उसी प्रकार ये होता है हमारा पहला का, आंख का पहला बॉडी गार्ड जो आता है पहले, लाइट इसी पे आता है, कॉर्निया पे। और ये पॉइंट्स तो हमने बताया अभी, जैसे प्रकाश लाइट प्रवेश करता है, इसलिए सबसे पहले इसी पे आता है। और लगभग ये ध्यान रखना है कि दो तिहाई भाग जो आंख का यही होता है, कॉर्निया। और क्या होता है बाहरी आंख का रंगीन, देखिए रंगीन भाग, पुतली और लेंस का प्रकाश देने का हिस्सा होता है, ठीक है। आप जानते हैं पुतली, ये पहले इसका फिगर देख लेते हैं, फिगर से ज्यादा क्लियर होगा। सभी चीजें फिगर से ज्यादा क्लियर होती है। तो ये देखिए, ये जो हमारा लेंस है, मतलब लेंस नहीं, ये जो बाहर का, ये जो प्रोटेक्ट करता है लाइट, सबसे पहले आता है कॉर्निया पे। ओके, और ये खरोच जैसे जो ये जो डिजाइन बना है, तो वो दूसरा चीज है। चलिए देखते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो आइरिस, आइरिस किसे कहते हैं? आइरिस, और या फिर इसको हिंदी में परितालिका बोल सकते हैं। ये इंग्लिश शब्द है और ये हिंदी शब्द है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आइरिस और परितालिका में तो क्या है? आइरिस एक जो है फूल का नाम होता है। अच्छा, ये परितालिका जो है किस नाम से पड़ा? आइरिस। तो ये रीजन था यही, कि ये फूल का नाम है, और फूल का नाम है तो क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही रंगीन, फूल तो रंगीन होते हैं, और उसके आकारों के रूप में जो है इसका नाम पड़ा, ठीक है, आइरिस। तो ये भी बहुत मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है कि ये किस नाम किस चीज पे पड़ा, तो ये फूल का नाम था पहले, ठीक है, उसी के नाम पे पड़ा आइरिस। और ये रंगीन हिस्सा होता है, जिसका कि आप देख सकते हो आइरिस उसमें देखा हुआ था, नहीं तो आप बैक करके आप देख सकते हो फिर से। तो जो पुतली के चारों ओर पाया जाता है, पुतली क्या होता है पुतली भी जानेंगे, तो पुतली के चारों ओर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? काम सबका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश को जो है नियंत्रित करता है, प्रकाश को कंट्रोल करता है। कम या ज्यादा होना है, आंख जो है बंद सिकुड़ता है, जो फैलता जो है, वो तो कंट्रोल करता है। आंखों की रोशनी के लिए, हाँ ये बहुत ही रोशनी के लिए जिम्मेदार है। देखिए क्यों जिम्मेदार है? तो रोशनी जैसे कि बहुत ज्यादा तेज धूप में गए, या फिर फोन दिन भर अगर चलाएं, तो असर किस पे होगा ज्यादा? तो ये आइरिस पे होगा ज्यादा असर, ठीक है। इसी वजह से जो है आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इसलिए फोन कम चलाया कीजिए। मिस यूज नहीं करना चाहिए, मतलब यूज कीजिए फोन या फिर कोई भी गैजेट हो गया, तो इलेक्ट्रिक चीजें वो जो है आंखों को जो हानि पहुंचाती है, उसका इस्तेमाल कम कीजिए, ठीक है। और मेन बात, सो पे कोई भी डिवाइस नहीं चलाना चाहिए। क्यों? उसका भी रीजन है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो तो बाद में भी देखा जाएगा। पुतली,
तो पुतली, या फिर हिंदी में बोले तो ये, इंग्लिश में बोले तो पुपिल्स और हिंदी में बोले तो पुतली। पुतली वो मीराबाई की पुतली नहीं। ठीक है। तो पुतली क्या होता है कि परितालिका के केंद्र में होता है। जो परितालिका हमने देखा था, ये आंख का जो परितालिका था, तो उसके जो है केंद्र में, सेंटर में होता है। और इसी का ना कलर जो होता है नीला, किसी का बोलते हैं ये काली नीली आंखें तुम्हारी गुलाबी, गुलाबी आंखें कुछ नहीं होती, गुलाबी किसी की नहीं होती, वो सिर्फ गाना में है गुलाबी आंखें। ठीक है। गुलाबी किसी की नहीं होती। तो ये नीला होता है, भूरा हो सकता है, और आपने इसके अलावा भी काला तो नॉर्मल है। तो इन तीन कलर में होता है। तो ये कौन सा होता है? तो पुतली होता है। अगर कोई बोले कि आपके कलर, आंखों का कलर काला है, तो उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंख में क्या चीज काला है, आप बताओ तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। तो प्रकाश के अनुसार जो है ये भी बदलता रहता है। ये भी जो है बदलता रहता है, छोटा बड़ा। अपने नहीं तो मिरर ले लीजिए या फिर धूप में जाइए, आप देखिएगा कि पुतली आपका छोटा हो जाएगा। फिर लाइट में जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे तो वो पुतली बड़ा हो जाएगा। तो वो प्रकाश के अनुसार होता है, लाइट के अनुसार। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, और क्या है, नेत्रोध। तो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, दो चीज। अब नेत्रोध, नेत्रोध क्या होता है? तो आइए जानते हैं नेत्रोध के बारे में। ये जो है एक तरह पदार्थ होता है, मतलब लिक्विड होता है, जो कि आंख के अग्रभाग में भरा होता है। आंख के आगे वाला भाग में भरा रहता है। यही आंखों की गोलाकार आकृति को स्थायी रखती है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटेन गोलाकार जो होता है आंख, तो उसको कौन मेंटेन, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये नेत्रोध जिम्मेदार है। ठीक है। और साथ ही आंख के उन आंतरिक भागों को जिसमें कि रक्त नलिकाएं नहीं जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। जैसे कि लेंस, नेत्र के मतलब आंतरिक अंग में जो, जहाँ की रक्त नलिकाएं नहीं जाती, जैसे कि लेंस नहीं जाती है ना वहाँ पे ब्लड, तो उसका जो है आदि का पोषण पहुंचाता है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है, तो नेत्रोध काम करता है। उसके अलावा क्षति, अगर हाँ, अगर यही अगर डैमेज हो जाए, नेत्रोज जो है डैमेज हो जाए, तो ये ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा बीमारी जो होता है ना, ग्लूकोमा, तो इसी वजह से, तो नेत्रोध के डैमेज होने से। अगर रोशनी की बात करी जाए तो वो कौन सी थी, रोशनी की कौन सी है, आप बताइए। अभी अभी जस्ट बताया हमने। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिस्टलीय लेंस। इसका काम क्या होता है? तो क्रिस्टलीय लेंस, तो ये जो है दूरी पे रखी वस्तुओं को रेटिना पे फोकस करने, ये मेन होता है फोकसित करने के लिए, किसी चीज को फोकस करने के लिए, फोकस करने के लिए क्रिस्टलीय। ऐसे लेंस जो मार्केट में आजकल की वो जो फैशन के तौर पे लगाई जाती है, लड़कियां लोग लगाती है, तो वो तो फैशन के तौर पे लगाती है, लेकिन ये इसका मेन पर्पस क्या होता है कि फोकस के लिए बनाया गया है। कि फोकस अगर नहीं हो रहा है तो वो लेंस लगाया जाता है। अलग अलग प्रकार के लेंस मिलते हैं। तो क्या क्या किया जाता है भाई, आप ही सोचो। मिसयूज किया जा रहा है लेंस का फैशन के तौर पे। और समायोजन करता है दूरी को, वही। और आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है सही ढंग से। अगर किसी को चश्मा नहीं पसंद है, चश्मा, तो उसको, वो जो है व्यक्ति लेंस लगा सकता है। ठीक है। फोकस करने के लिए। ओके, हो गया। चार पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक। अब देखते हैं सिलियरी मांसपेशी। तो सिलियरी मांसपेशी क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आंख की एक आंतरिक मांसपेशी होती है। अब इसमें मध्य परत में यूरिया, यूविया, यूविया संवहनी परत, चिकनी परत होती है, चिकनी मांसपेशी होती है। अच्छा, ये जो है अंगूठी के रूप में बनती है, अंगूठी के टाइप में, रिंग के टाइम पे, जैसे रिंग होती है ना, इस तरीके से। तो इसी तरीके का इसका आकार रहता है। ठीक है। रिंग, अगर आपने किसी को पहनाया हो या फिर पहनाने वाले हो। तो और क्या है, भीतरी लेंस के आकार को भी बदलता है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे कि ये लेंस के आकार को तो बदलता है, लेकिन पुतली 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 के आकार को, मतलब पुपिल्स के आकार को नहीं बदलता है। ये बहुत ही मेन है। जैसे कि आकार के तो, लेंस के आकार को तो जैसे कि धूप में जाने पे लेंस का आकार तो कम हो जाएगा, लेकिन पुतली का आकार कम नहीं होगा। तो वो कौन करता है? सिलियरी मसल्स, साइड में होता है। अच्छा, नहीं तो आप एक मिनट देख ही लो। ठीक है, नहीं तो आप देख ही लो। नो 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 नो,
अच्छा अभी नहीं कर सकते, चलो बाद में देखेंगे। नहीं अभी देख लेते हैं। ये आ गया आपका, हाँ ये आ गया आपका, कहाँ गया, ये है सिलियरी मसल्स, है ना, सिलियरी मांसपेशी। ये आ गया आपका सिलियरी मसल्स, जो कि यहाँ पे जो है ये साइड में होता है, कंट्रोल करता है। आ गया। एंड देन वापस चले जाते हैं, वापस जाते हैं, कहाँ पे थे हम, ये थे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है, ये तो हो गया था, इसके बारे में जान गए थे। अब देखते हैं रेटिना। पॉइंट्स लिखना दीजिए पहले, आ गया जल्दी लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अब देखते हैं रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना आता है लास्ट में। ये जो है सबसे भीतरी परत होती है आंख का, आपने फिगर में देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है आंख का सबसे भीतरी परत होता है रेटिना। और क्या करता है, प्रकाश के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव चीज है। और वस्तु को देखते हैं, जब वस्तु को हम देखते हैं तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों के लेंस से होके, सॉरी, लेंस से होके जो है गुजरती है और रेटिना पे पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया रेटिना, यहाँ पे आता है रेटिना। अब क्या है, और जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो वो वस्तु जो है हमें वास्तविक और उल्टा दिखता है, वास्तविक और उल्टा दिखता है, उल्टा दिखता है नेत्र ये रेटिना पे। पर हमारा माइंड जो है, दिमाग, सबके पास दिमाग होता है, तो दिमाग जो है इसको उल्टा के बजाय इसको सीधा कर लेता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला देखते हैं। अब ये हो गया पॉइंट सारे क्लियर। और हाँ, एक कचाप द्रव्य छूट गया है, तो वो लिक्विड होता है जो कि आंखों के बीच में भरा होता है, ठीक है, आंखों के बीच में भरा होता है, क्यों, प्रोटेक्शन के लिए, कि हाँ भाई वगैरह वगैरह चीज, धूल मिट्टी का जो है ना जाए उसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब आपको करना है क्वेश्चन, तो बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। आंख की फोकस दूरी को में परिवर्तन, हाँ फोकस दूरी के लिए अभी जस्ट बताया था आपको, परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है, तब जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, बिना टाइम वेस्ट किए। तो द्वारका, पापेज, मतलब ये पुपिल्स है, रेटिना, सिलियरी मांसपेशी, या फिर कोई नहीं, ये पुपिल्स है, ये पुपिल्स है, आप ध्यान रखें, पुपिल्स। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, तो ये सिलियरी मांसपेशी अभी बताया जस्ट। परिवर्तन जो है किसकी क्रिया के कारण होता है, जो फोकस लेंस में जो परिवर्तन, दूरी का परिवर्तन होता है, सिलियरी मांसपेशी का होता है, ठीक है। लेकिन जो है ये, हाँ, पेशी का परिवर्तन तो होता है, लेकिन ध्यान रखें पुपिल्स का आकार नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। रेटिना, ये रोटिना लिखा गया, माफी चाहेंगे इसके लिए। रेटिना प्रकाश को किसके किस में परिवर्तित करता है, चलिए इसका ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत कहाँ से आ गया भाई, सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में, तो वास्तविक प्रतिबिंब में, या फिर कोई नहीं, बताइए कौन सा होगा। तो बदलता है विद्युत सिग्नल में, ठीक है। आप इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो कि वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब में कैसे बदलेगा, आप बताइए तो, वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, अगर उल्टा में बदल जाए तो सब तो, पूरी दुनिया ही उल्टा नजर आएगी, ठीक है, तो ये विद्युत सिग्नल में परिवर्तित होता है। अब ये क्या है, परितालिका, परितालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो पहला है रंगीन, वह रंगीन भाग होता है, वन बाय वन क्वेश्चन, वन बाय वन ऑप्शन करके देखेंगे। तो पहला है रंगीन भाग, रंगीन भाग होता है, बिल्कुल सही बात है, रंगीन भाग होता है। यहाँ जो जैसे कि हम आँख देखते हैं। एंड देन दूसरा पॉइंट है, कम रोशनी की स्थिति में परितालिका जो है पुतली का विस्तार करती है, बिल्कुल फैलाती है, और अगर ज्यादा हो तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अच्छी रोशनी स्थिति में परितालिका पुतली को सिकोड़ती है, बिल्कुल सही सिकोड़ती है। तो ये सारे सारे पॉइंट सही है, ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है। ओके, चलिए कर देते हैं हाईलाइट। अब आया मानव रेटिना के बारे में, अभी जस्ट लास्ट में कराया। तो छवि प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार छवि बनती है, फिगर जो है हम देखते हैं किसी को, तो आभासी उल्टा नहीं बनती है, बिल्कुल आभासी होगा तो आभासी, आभासी का मतलब स्यूडो होता है, तो स्यूडो का मतलब झूठ, स्यूडो का मतलब झूठ, ये भी बोलता है, ठीक है। वास्तविक, रियल एंड
क्या रियल होता है? रियल तो होता है पर सीधा होता है? नहीं होता है। सीधा होगा तो कैसे होगा? सीधा होगा तो हमारा दिमाग तो कैसे उसको चेंज करेगा? तो सीधा नहीं होता है। आँख जो उल्टा होता है तभी तो हमारा दिमाग सीधा करता है। तो और क्या है तीसरा? तो आभासी और सीधा बिल्कुल भी नहीं होता है। आभासी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें कहाँ से गया? तो आ गया बिल्कुल ये चौथा पॉइंट। तो हाइलाइट कर देते हैं। तो वास्तविक और उल्टा, जो कि हमारा दिमाग जो है बाद में विद्युत सिग्नल के द्वारा जो है उसको सही कर देता है हमारा दिमाग। ठीक है? अब आता है फोकस की लंबाई में परिवर्तन। तो ऐसा है कि अगर और भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे तो हो जाएगा बहुत लंबा वीडियो। तो आज का जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक है? और जो है कुछ जो क्वेश्चन छूट गए हैं, क्वेश्चन जो है छूट रह रहे हैं, बच रहे हैं, और भी जैसे कि आपको क्या क्या बोलता है उसको, निकट दृष्टि दोष, निकट निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये जो है अगले के सेशन में जो है इसका मतलब विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है? अगला। तो ठीक है, ये आज तक यही रखते हैं। ओके।